यह कहानी शुरू होते ही एक ऐसे घर में ले जाती है जहां बाहर से सब कुछ शादी की रौनक जैसा दिखता है, लेकिन भीतर हर दीवार किसी न किसी डर की सरसराहट छुपाए बैठी है। देवस जैसे ही रिया को आवाज देते हैं, उनकी बेचैनी साफ झलकती है, मानो कोई तूफान उनके भीतर से बाहर आने को बेताब हो। और जब पता चलता है कि रिया घर से बाहर गई है तो उस बेचैनी में डर की परछाई और गहरी हो जाती है। यह वही डर है जो एक पिता को अंदर ही अंदर तोड़ देता है, क्योंकि वो सच जानता है लेकिन अपने बच्चों को उससे बचाने के लिए झूठ की ढाल ओढ़े खड़ा है। देवस का शुक्रिया कहना दरअसल कृतज्ञता नहीं, बल्कि अपराध बोध है कि अगर सच्चाई सामने आ गई तो वो खुद की नजरों में गिर जाएंगे। और यहीं से कहानी में वो साया उतरता है जो पूरे ड्रामे में पीछा नहीं छोड़ता, एक ऐसा आदमी जो बदले की आग में जल रहा है और रिया को मोहरे की तरह इस्तेमाल करना चाहता है। कपड़ों का वो तोहफा दरअसल एक धमकी है, एक इशारा की इज्जत और मजबूरी के बीच देवस की सांसें फंसी हुई हैं। सूरज की पढ़ाई और रिया की शादी दोनों को एक साथ कुचलने की साजिश रची जा चुकी है और देवस अपने बच्चों को बचाने के लिए खुद को गिरवी रख चुका है। रिया को अचानक घर में कैद कर देना, उसके बाहर जाने पर रोक लगा देना, सब कुछ एक पिता की सख्ती नहीं बल्कि एक मजबूर इंसान की घबराहट है, जिसे हर पल लगता है कि कहीं कुछ गलत न हो जाए। ईशा और सूरज को जब देवस के फोन में छुपे राज का शक होता है तो कहानी जिज्ञासा की नई परत खोलती है। किताबों का सलीके से रखा होना बताता है कि ये पिता दुश्मन नहीं है वो पढ़ाई के खिलाफ नहीं बल्कि हालात के सामने हारा हुआ है। मुंबई भेजने की शर्त सुनकर लगता है जैसे सूरज को मौका दिया जा रहा है, लेकिन असल में ये उसे जड़ से काटने की चाल है ताकि उसका भविष्य अधूरा रह जाए और रिया की जिंदगी पर किसी और का कब्जा हो जाए। उधर शादी के रस्मों में हंसी मजाक ढोल हल्दी सब कुछ चल रहा है, लेकिन हर मुस्कान के पीछे एक डर कांप रहा है। हल्दी की पीली रंगत के बीच वो काली साजिश सांस ले रही है। ईशा का पापा के फोन तक पहुंचना उम्मीद की एक हल्की किरण है, जैसे अंधेरे कमरे में किसी ने खिड़की खोल दी हो। लेकिन तभी कहानी फिर करवट लेती है जब पता चलता है कि बदला अभी पूरा नहीं हुआ है और इज्जत उछालने की तैयारी जारी है। देवस जिस आग में जल रहा है वो सिर्फ डर की नहीं बल्कि अपने बीते अपमान की भी है, और इस आग में वो अपने ही बच्चों को बचाने के लिए खुद को झोंक रहा है। आखिरी पल तक ये साफ नहीं होता कि रिया सुरक्षित रहेगी या नहीं, सूरज वापस लौट पाएगा या नहीं, और देवस का सच उजागर होगा या वो यूं ही चुपचाप सब सहता रहेगा। कहानी वहीं थम जाती है जहां सवाल सबसे ज्यादा हो जाते हैं और दिल मजबूर हो जाता है ये जानने के लिए कि क्या सच वक्त पर सामने आएगा या एक और रिश्ता खामोशी में टूट जाएगा।